इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बोलिएगा हे गुरुदेव। आप लोग भी अगर नीचे बैठेंगे बोलिएगा हे गुरुदेव। आप ले पाएंगे क्योंकि अभी तन को स्वस्थ, बोलिए मेरे साथ, तन को स्वस्थ। अरे पूरी जोर से बोलिए। मन को मस्त, चेतना को प्रशस्त रखने वाले आपके द्वारा प्रवर्तित भावना योग कराकर हम लोगों को उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हम सब भावना योग के लिए एकत्रित हुए। जब कभी भी योग शब्द की चर्चा आती है
तो हमारा ध्यान या तो योगासनों पर अथवा ध्यान पर केंद्रित हो जाता है। योग एक बड़ा व्यापक शब्द है और भारतीय परंपरा में इसके अनेक रूप हैं। पातंजलि द्वारा प्रवर्तित अष्टांग योग उसका मूल है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि की बात की जाती है। वर्तमान में योग एक आसन के रूप में प्रसिद्ध हो गया और उसे लोगों ने अब योग की जगह योगा बना दिया। उन सब का अपना महत्व है। ध्यान की अनेक विधाएं विभिन्न भारतीय परंपराओं में आज भी प्रवर्तित है। उन सब के अपने लाभ हैं। पर आज मैं जिस भावना योग की बात आप सबके मध्य करने जा रहा हूं, उसका संबंध न तो प्रसिद्ध योग से है और न ही ध्यान से है। वह इन सब से बिल्कुल भिन्न है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। भावनाओं का योग यानी पुट। और हमारा जीवन भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी मूलभूत 3 शक्तियां हैं, मन की, वाणी की और शरीर की। मन से हम सोचते हैं, वचनों से बोलते हैं और शरीर से क्रिया करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसी क्रिया करते हैं, यानी हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं, उसकी छाप हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है, हमारी चेतना में अंकित होती है और वे ही संस्कार के रूप में हमारी चेतना से जुड़ते हैं और कालांतर में फलित होकर हमारे भावी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कर्म शास्त्रीय भाषा में यदि मैं बात करूं तो हमारी प्रवृत्ति से कर्म के संस्कार बनते हैं और वे ही कर्म संस्कार कालांतर में पककर हमारे भावी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इन सब में मूल हमारा मन है। मन में पल प्रतिपल भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उभरते हैं और नष्ट होते हैं। हमारी जैसे भाव भावना होती है वैसी हमारी सोच होती है और जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है। भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र, ये हमारे संपूर्ण जीवन की 4 धुरी है जिसकी जड़ में भावना है। भारतीय संस्कृति में, खासकर जैन परंपरा में, भावनाओं पर काफी अच्छा प्रकाश डाला गया है। जैन साधना की बात यदि करूं तो पूरी तरह वह भावना मूलक साधना है और ये बार बार कहा जाता है कि तुम अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वैसी भावना भाव। आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को बहुत जोर शोर से प्रचारित करता है। वर्तमान में जब हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वे कहते हैं हमारे 2 मन हैं,
एक हमारा चेतन मन जो प्रकट मन है, जिसे कॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा अवचेतन मन जो अप्रकट मन है, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड के रूप में जानते हैं। देखने में जो आता है वो कॉन्शियस माइंड है, लेकिन इन सबको प्रेरित करने वाला सब कॉन्शियस माइंड है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का है, 90% भाग सब कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियस माइंड जो चीजें ग्रहण करता है वह सीधे सीधे सब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। कॉन्शियस माइंड में फिर भी विचार है, वितर्क है, तर्कना है, कल्पना है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो हम सोचते हैं कॉन्शियस माइंड के माध्यम से सब जाकर के फीड हो जाता है। और जो बातें एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जम जाती है तो यही सबकॉन्शियस माइंड हमें उत्प्रेरित करता है और उससे हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है। ये आज के मनोविज्ञान के पंडित बताते हैं कि हमारा जो भी जीवन है, हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं, वे सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंकित संस्कारों का फल है, परिणाम है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड ग्रहण करता है और सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसके अनुरूप काम चलता है। इसे हम दूसरे शब्दावली में कहें तो कॉन्शियस माइंड हमारी वृत्ति है और सब कॉन्शियस माइंड हमारी प्रवृत्ति है और सबकॉन्शियस माइंड हमारी वृत्ति है। वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है। हम लोग प्रवृत्ति को परिवर्तित करने की कोशिश तो खूब करते हैं, पर वृत्ति के बदले बिना प्रवृत्ति नहीं बदलती। भारत की संस्कृति में सबसे अधिक महत्व वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए दिया गया और कहा गया जल को ठीक करो। जैन साधना में 2 शब्द आते हैं, एक है योग और दूसरा उपयोग। योग यानी प्रवृत्ति और उपयोग यानी वृत्ति। योग को प्रवृत्ति के अर्थ में भी कहा गया, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति इसको योग कहा जाता है जैन साधना में। तो ये हमारी प्रवृत्ति है जो हमारी वृत्ति से नियंत्रित होती है। हम अपनी प्रवृत्ति को कितना भी अच्छा बना ले, यदि हमारे अंदर का अभिप्राय नहीं सुधरा तो उसका कभी अच्छा परिणाम नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ वृत्ति को विशुद्ध बनाने के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है। उस वृत्ति में निखार हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ सूत्र दिया गया कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी भावना भाव बार 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 एक ही बात को दोहराओ। आज के आधुनिक मनोविज्ञान में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांत की बड़ी गहरी चर्चा होती है। वे कहते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, हम जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहें वैसा होगा। उनके कथनानुसार आपको जो चाहिए आप उसकी भावना भाइये, क्योंकि थॉट्स बिकम्स थिंग्स, हमारे विचार साकार होते हैं। हमें जो चाहिए रात दिन एक ही उसकी धुन में रहे। उनका कहना है कि तुम्हें पैसा चाहिए तो बस रात दिन पैसे की धुन रखो। एक टारगेट बनाओ, अपना गोल बनाओ, मुझे इतना सीआर चाहिए, इतना सीआर चाहिए, इतना सीआर चाहिए, तो बस उसके विषय में बार 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 सोचते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सोचो, महसूस करो और पाओ, वैसा फील करो। उनके कथनानुसार हम जैसे भाव तरंग प्रकट करते हैं वो सब साकार हो जाते हैं। यदि हमारी सोच नेगेटिव होगी
परिणाम नेगेटिव होगा, सोच पॉजिटिव होगी, परिणाम पॉजिटिव होगा। उन्होंने जो भी चर्चाएं की, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात हो, चाहे सीक्रेट की बात हो, आप लोगों ने पढ़ा और देखा होगा। उनका मूल लक्ष्य भौतिक समृद्धि है, धन पैसे की उपलब्धि है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रक्रिया से कितने लोग करोड़पति बने, लेकिन जब हम अपनी साधना पद्धति को देखते हैं तो लगता है ये तो हमारी अपनी चीज है। और ये आज की नहीं, भगवान महावीर की हजारों वर्ष पूर्व दी गई साधना है, जिसे आज के लोगों ने भुला दिया। यह वह साधना है जिसका हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अभ्यास करके अपने जीवन का कल्याण किया। जब लोगों ने मेरा इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया तो मुझे लगा, अरे ये तो हमारी अपनी चीज है, इस पर और मंथन करना चाहिए। और उसके मंथन के बाद जो नवनीत निकला है, भावना योग का वही रूप है। ये भावना योग जो अभी मैं आप सबको कराऊंगा, उसके विषय में कुछ बातें आज आप लोगों को समझ लेना है कि क्या है। इसके सिद्धांत को थोड़ा सा कुछ शब्दों में समझ लीजिए। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, संपूर्ण जैन साधना भावना प्रधान है। हमारे यहां व्रतों की रक्षा के लिए भावना की बात की गई, वैराग्य की उत्पत्ति के लिए भावना की बात की गई, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति के लिए 16 कारण भावना भाई गई। और जब हम जैन अध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो पूरी साधना ही भावनामय बताई गई। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद हुए और जैन अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है समय सार। उस समय सार में भावना योग का बीज है। वे कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पाना चाहते हो तो तुम 24 घंटे एक ही धुन रखो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जिस पल तुम आत्मा हूं या परमात्मा हूं ये भावना भाने लगोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम परमात्मा हो जाओगे। एक बड़ी पुरानी कथा है। शिष्य गुरु चरणों में आया और उसने कहा, गुरुदेव आत्मा का ध्यान करने के लिए आपने कहा, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती तो आत्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आत्मा को नहीं देखा, भैंसे को देखा? बोला हाँ देखा है। जा गुफा में जा 3 दिन भैंसे का ध्यान कर। शिष्य श्रद्धालु था, बिना वितर्क के गुफा में गया और महिषोहम का ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तीसरे दिन गुरु ने कहा चल हो गया ध्यान, आजा बाहर। उसने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींग बड़ी। गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींग बड़ी है, क्या करूं, कैसे करूं? गुरु ने कहा न कोई भैंसा है न कोई सींग, निकल बाहर, तू तो परमात्मा है, बाहर आ। पर मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, तुझे कैसा लगा? बोला मैं तो भैंसा बन गया। तो उन्होंने कहा
महसो हम के भाव से तू भैसा बन सकता है, तो सोहम के भाव से परमात्मा क्यों नहीं बन सकता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चो जुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य प्रति ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भावना को नित्य उद्यत होकर आचरित करता है, वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। हमें नित्य भावना भानी होगी। जब इसकी तुलना मैं मनोविज्ञान से करता हूं, तो मनोविज्ञान कहता है कि जो बातें हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाता है, फिर वैसा ही अनुभव होने लगता है। ऑटो सजेशन के रूप में जो आत्म सुझाव है, वो उसका भी रहस्य यही है कि तुम जो पाना चाहते हो वो सुझाव अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार दो, जो अभी मैं अभ्यास में कराऊंगा। तो नित्य उद्यत होकर एक ही बात जब हम अपने मानस में दोहराएंगे, तो फिर कल हमें वही दिखने लगेगा। अभी हमारे अनादि के संस्कार हैं, हमने अपने आप को देही रूप माना, कामी क्रोधी लोभी मानी माना। हम इस रूप अनादि से अपने आप को महसूस करते आए, इसलिए हमारी चेतना बार बार उधर ही जाती है। उस संस्कार को मिटाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहरा दें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये बात जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी बन जाएगी, तो हर पल हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा, और जब स्वरूप का बोध होगा तो हमारी प्रवृत्ति में स्वाभाविक सहजता प्रकट हो जाएगी। ये अध्यात्म साधना का सार है। इसी बात को एक और प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए आचार्य पूज्यपाद, उन्होंने और स्पष्ट शब्दों में रेखांकित करते हुए कहा, सोहमित्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम्। मैं मेरे भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, उसमें ही जो बार बार भावना भाता है, उसमें ही जिसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, वही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। ये भावना योग का मूल है। आध्यात्मिक साधना में भावना योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो आप पाना चाहते हो, जैसा आप होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। भारत में हमेशा अर्थ को नहीं परमार्थ को महत्व दिया गया, पदार्थ को नहीं परमात्मा को पूजा गया। पश्चिम के लोगों ने अर्थ को महत्व दिया, पश्चिम के लोगों ने पदार्थ को महत्व दिया, उन्होंने उसके लिए इन सब का प्रयोग किया। हमारे यहाँ कहा गया वो तो जड़ है, अनंतों बार हमने उसे पाया और खोया है। हमें अपने भीतर का जो तत्व है चैतसिक उपलब्धि करनी चाहिए, तो उसको हम पाएं। तो जैसा हम होना चाहते हैं वैसी बात को बार बार हम दोहराएंगे तो हमारा जीवन वैसा बनेगा। अब थोड़ी सी बात हम मनोविज्ञान से और जोड़ ले, ताकि इस भावना योग की उपयोगिता आप और अच्छे से समझ सके।
हमारा सारा शरीर हमारी भावनाओं से नियंत्रित होता है। हम सबको पता है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती है और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जैसे रसायन निकलते हैं हमारी वैसी भाव दशा हो जाती है। प्रसन्नता की स्थिति में अलग और उदासी की स्थिति में अलग। अंतःस्रावी ग्रंथियों में चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो या और कोई ग्लैंड हो, उनमें से स्राव निरंतर होता है और वह स्राव हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए, जब आप उदास होते हैं, मायूसी से भरे रहते हैं, क्या होता है? मुंह लटक जाता है, कमर ढीली हो जाती है, शरीर स्लथ पड़ जाता है, आप बहुत दुखी हैं। पर उसी घड़ी अगर किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया और उनकी अच्छी प्रेरणा और सद्भावना से आपने उसको ग्रहण किया, आपकी भाव दशा बदल गई। बुझा हुआ चेहरा खिलने में कितनी देर लगती है? बोलो, तुरंत खिलता है ना? ये रोज का अनुभव है। एकदम बुझा हुआ चेहरा देखते ही देखते खिल गया। क्यों? क्यों खिला? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन कैसे आया? सामने वालों की प्रेरणा से, है ना? तो हमारी भाव दशा बदली, चेहरे में परिवर्तन आ गया। तो हमारी भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती है, बल्कि संचालित होती है। और आजकल इसके आधार पर चिकित्सा भी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। यदि आप अच्छी भावना रखोगे, आपकी भाव शुद्धि होगी, तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। और जब आपके ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनसे पॉजिटिव तत्वों का सिक्रेशन होना शुरू होगा, तो उसका आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमारी भावनाओं से हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस प्रभावित होते हैं। हम जैसी भावना भाते हैं उस रूप हमारे सारे न्यूरोट्रांसमिशंस वैसा काम करने लगते हैं, माइंड के मैसेजेस चेंज हो जाते हैं। आप देखिए, हमारी भावभंगिमा बदलती है। किसके बल पर? जब आप प्रसन्नता की स्थिति में होते तो अलग होते और क्रोध की स्थिति में होते तो अलग होते। ये रोज का अनुभव है ना? तो जब हम अच्छी भावनाओं को आत्मसात करते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस भी चेंज होते हैं, उससे हमारे अंदर बदलाव आता है। और जब हम अच्छी भावनाएं रखते हैं तो जैन परंपरा में, जैन सिद्धांत में एक बात कही गई कि अच्छी भावनाओं के बल पर हम ब्रह्मांड से अच्छे परमाणुओं को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। एक विशेष बात आप सबसे कहूंगा कि हमारा शरीर हमारे भोजन मात्र से नहीं चलता। भोजन का हमारे शरीर के संचालन और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, पर भोजन से ज्यादा वातावरण का। जो हम हवा लेते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसका, और हम अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा प्रतिपल इस ब्रह्मांड से बहुत सारी शक्तियों को खींचते हैं और छोड़ते भी हैं। उससे हमारा ये शरीर मेंटेन होता है। हर क्षण वो अनवरत चल रहा है, देह धारण के प्रथम क्षण से लेकर सांस की आखिरी क्षण तक। उस समय हमारी जैसी भावधारा होती वैसे परमाणु हमारी ओर आते हैं।
अच्छी धारा होने से हम अच्छी परमाणु यानी पॉजिटिव एनर्जी को आत्मसात करने में सक्षम होंगे, और नकारात्मक भावधारा से नेगेटिव एनर्जी होगी। तो हम पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं इस भावना योग के बल पर। वो आपको हीलिंग देगा, आपको ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने में मददगार बनेगा। जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं वो दो शब्दों को अच्छे से जानते होंगे। एक शब्द है प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। भावनाओं का असर देखिए। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? किसी को डिस्टिल वाटर भर दे दो, इंजेक्शन लगा दो, डिस्टिल वाटर है और कुछ नहीं है, इंजेक्शन लगाया और कहा अरे रामबाण औषधि है, तुम इसका प्रयोग करो, एक इंजेक्शन में भी चंगे हो जाओगे। साधारण से इंजेक्शन से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है यदि उसके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट आ गया। और नोसिबो इफेक्ट, अच्छी से अच्छी औषधि भी है और सामने वाले के अंदर नकारात्मकता भर दी जाए तो नोसिबो इफेक्ट। एक आदमी, होली का समय था, एक बच्चा रंग भरने खेलने के हिसाब से एक लोटे में रंग भरा और अपने दादा के खाट के नीचे रख दिया। सुबह हुई, दादाजी लोटा लेके चले, संयोग से लाल रंग वाला लोटा उनके साथ गया। अब लोटा लेके जब निपटे, हाथ पर ध्यान गया, हाथ लाल, और ये खून गिर गया, भारी ब्लीडिंग हो गई। देखा चारों तरफ लाल 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 लाल। उस आदमी का बीपी डाउन हो गया, खून एक भी बूंद नहीं गिरा, बीपी डाउन, हालत खराब। अब क्या? अब बहुत ब्लड चला गया, कोहराम मच गया। घूमते घूमते पोता आया, बोला दादा मेरा लोटा कहां है? कौन सा लोटा? बोले मैं रंग वाला लोटा यहां रख गया था। बोले हद हो गई, तेरे रंग का लोटा लेकर के मैं गया। ये नोसिबो इफेक्ट है, समझ गए? तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी भाव दशा हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करती है। हमारी संस्कृति में तो बहुत पुरातन काल से कहा गया कि तन तब स्वस्थ होगा जब मन स्वस्थ होगा, और मन कब स्वस्थ रहेगा? जब तुम्हारी चेतना प्रशस्त रहेगी। तो हमें हर स्तर पर अपने स्वास्थ्य को संभालना है। भावना योग इसका एक कारगर उपाय है। पिछले 3 वर्षों में जब से भावना योग प्रवर्तित हुआ है, अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से लोग बाहर हुए, सोसाइटल मानसिकता जिनकी रही वे लोग बाहर हुए, और सैकड़ों लोग ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से भी मुक्त हुए हैं। अनेक बार शंका समाधान और अन्य माध्यमों में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो आपको विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्राप्त भी हो सकते हैं। आप भी यदि इसका नियमित प्रयोग करें तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि मैं आप सबसे कहूंगा, शरीर के स्वास्थ्य को केंद्र बनाकर भावना योग मत कीजिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए भावना की योग कीजिए, तन तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। विधिवत अगर आप भावना योग करेंगे तो उसका लाभ होगा। अब रहा सवाल भावना योग के स्वरूप का। ये जो भावना योग मैं आप सबके बीच बता रहा हूं, हम जैन मुनियों की साधना में 6 आवश्यक कर्म होते हैं।
उसमें स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और सामायिक, ये हम लोगों के नित्य के अंग होते हैं। मैंने जब इन सब पर मंथन किया, विचार किया, तो एक मुनि को उसके मुनिपने में स्थिर रखते हुए उसकी आत्मा के कल्याण का ये मार्ग है, ये 6 कर्म नित्य करने। तो मुझे लगा इसी का उपयोग अगर जन जन के लिए कराया जाए तो वे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और उन्हीं 6 आवश्यकों को मैंने 4 में अंतर्भूत किया। स्तुति और वंदना की जब कभी बात आती है, हम केवल गुणानुवाद पर जाते हैं। मैंने स्तुति और वंदना को एक करके उसकी जगह नाम दिया प्रार्थना। इनर नरिशमेंट, स्वयं को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। ये प्रार्थना भावना योग का पहला चरण है, जिसमें हम अभी अपने आप को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दूसरा है प्रतिक्रमण यानी इनर क्लीनिंग, किए गए दोषों का शोधन। हमसे जाने अनजाने अनेक प्रकार की गलतियां होते रहती है, उनकी सफाई जब तक हम नित्य प्रति न करें, हम अपनी चेतना को विशुद्ध नहीं बना सकते। तो इसका दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग। तीसरा है प्रत्याख्यान, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हमें अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नित्य कुछ संकल्प देना चाहिए। ये एक प्रकार का आत्म सुझाव है, यह है इनर रेजोल्यूशन, प्रत्याख्यान। जब हम इन 3 चरणों को प्राप्त करेंगे तो चौथा चरण है सामायिक, जिसका नाम है आत्म संलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। हम ओम से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम पर उसका अंत होगा। आप नियमित अभ्यास कीजिए, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। कई लोगों में जिनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था, भावना योग किया, शांत हो गए। कई लोग जिनमें अस्थिरता रहती थी, भावना योग करने से उनमें स्थिरता आ गई। कई ऐसे लोग जिनका कोई लक्ष्य पर फोकस नहीं होता था, आज वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में समर्थ हो गए। डिप्रेशन जैसी बीमारियों से तो बहुत आयत लोग बाहर आए हैं। आप अगर इस रीति से भावना योग करेंगे तो नियमित इसका अभ्यास करने से लाभ होगा। अभी जो मैं भावना योग आपको करा रहा हूं, आप कम से कम 90 दिन नियमित कीजिए। भावना योग के अनेक प्रारूप हैं। आज जो प्रारूप आपको मैं दूंगा उसे आप बेंचमार्क बनाइए और इसे ही आप दोहराइएगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो यहाँ कहा जाएगा उसे दोहराना मात्र है। इसमें न एकाग्रता की जरूरत है न कुछ, पर सुबह सुबह के समय में आप करेंगे तो सबसे उत्तम है। और अगर सुबह न कर पाए तो जो समय आपको अनुकूल हो उस समय आप कर सकते हैं। इस भावना योग के क्रम में हम ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण कराएंगे। वो कैसे आपको ऊर्जा ग्रहण करना है, आप सब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आपको उसकी एक झलक दिखाई जाएगी। और जब मैं इस भावना योग में आपको ले जाऊंगा तो बीच में ही वह कार्य आपको देखने में आएगा। आप उसको उस तरीके से विजुअलाइज कीजिएगा। अभी मैंने अपनी चर्चा में कहा था कि ये ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड है। थोड़ा एक स्क्रीन मेरी तरफ भी कर देना।
ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जाएं हैं। अपना स्क्रीन मेरी तरफ कर दो। उस ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे तो हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करके अपने भीतर प्रवेश कराएंगे। चालू कर दिया। अब जब मैं आपसे कहूंगा विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो उस घड़ी आप कल्पना करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे शीश पर बादल की दल की तरह इकट्ठी हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये बादल की दल की तरह एक ऊर्जा का पिंड मेरे शीश पर है और वहां से ऊर्जा की धार सीधे मेरे मस्तक पर पड़ रही है। आपको महसूस करना है। आप अपनी आंखों में भर लीजिए। आपको इसी तरीके से विजुअलाइज करना है। ये आपके लिए बहुत काम का है। ये ऊर्जा की धार ऊपर से आपके मस्तक पर गिर रही है। चालू है। हाँ, जब मैं कहूंगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आप ऐसी धारणा बनाइएगा कि ये ऊर्जा की एक धार बादल की दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गई और उसमें से ऊर्जा की धार सीधे मेरे मस्तक पर पड़ रही है। एक सीधी लाइन चालू करिए। ये ऊर्जा की धार सीधे मेरे मस्तिष्क पर आकर के गिर रही है और जब ये ऊर्जा की धार मेरे मस्तक पर गिर रही है, आप कामना कर रहे, आह्वान कर रहे हैं कि विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे मस्तक पर प्रवेश करे और उस समय आप महसूस करेंगे कि आपके रोमकूप खड़े हो गए। इन रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को हम अपने मस्तिष्क के भीतर प्रवेश दें और हमारे मस्तिष्क के एक एक स्नायुओं में वह ऊर्जा का प्रवाह चलने दीजिए। इसको ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है और मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। देखिए, महसूस कीजिए। और ये ऊर्जा का प्रवाह पूरे मस्तिष्क के बाद मुख की सारी स्नायुओं और धमनियों में, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन एक एक में ऊर्जा का प्रवाह जाएगा और आपको उसे महसूस करते हुए मुख के बाद गर्दन से कंधे से छाती, पीठ, पेट, एक एक आर्गन में ऊर्जा का प्रवाह, कमर के नीचे, जंघाओं में, घुटनों में, पांवों में और पख्तलियों में, पूरा ऊपर से नीचे आप अपने आप को ऊर्जा में महसूस करें। चालू रखिए। आप ये देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह आप पर बरस रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। और इसी अवधि में थोड़ा पॉज करें। अगर आपको शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो तो उस स्थान को इस तरह से लाल महसूस करिए और ऊर्जा के प्रवाह से उसे एकदम उज्जवल बना दीजिए। आप उसको फ्लैश कीजिए। इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। मैं आपको बीच में एक अपना अनुभव बताऊं, थोड़ा सा पॉज कर लो। मेरा ये दाहिना हाथ सन 2009 में 1.25 इंच पतला हो गया था। मेरी एक वेन सूख गई थी। एमआरआई करने के बाद उसकी रिपोर्ट आई, एक वेन सूख हो गई। वेन सूख जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा महाराज इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने अपने मेंटल रेडिएशन से उसे खोल दिया। जब मेरे हाथ की नस छूटी थी, ये पीछे मुझे भारी लगती थी। इसका वजन 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। ये मुझे भारी लगती थी। आज मुझे कोई कठिनाई नहीं। मैं अपने केसों का लोच करता हूँ, ये हाथ ज़्यादा चलता है। आप भी ऊर्जा के प्रवाह से अपने शरीर को हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी शक्ति है। वो ग्राहकता आपके अंदर होनी चाहिए। चालू करो। ये
इस तरीके से आप अपने आप को ऊर्जा से सराबोर करेंगे, पूरे शरीर को ऊर्जामय बनाएंगे, और जहां आपको तकलीफ है शरीर के जिस अंग में, जिस अवयव में, वहां आप ऊर्जा का संचार कराकर ऐसा महसूस करेंगे कि वहां की सारी नकारात्मकताएं बह के समाप्त हो रही है और मैं स्वयं में ऊर्जा का पिंड बन गया हूं, ऊर्जामय हो गया हूं। ऐसा जब आप महसूस करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। ये भावना योग का ही एक पाठ है जो बीच के क्रम में हम आपको कराएंगे, और ये निश्चित आपको शारीरिक रूप से अधिक समर्थ, अधिक सक्षम बनाएगा ही। मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ हो ही जाएंगे और आपकी चेतना भी विशुद्ध और निर्मल बनेगी। तो इस चित्र को आप अपने आँखों में बसा लीजिए, किस तरीके की धारणा बना करके आपको अपने आप को ऊर्जा से भर करके रखना है। चलने दीजिए, देख लीजिए, इस तरीके से ये ऊर्जा का प्रवाह होगा। हो गया? एक बार और दिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, है ना? अब हम चलें, अब हम भावना योग की शुरुआत करते हैं। ये तो भूमिका थी। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप सरलता पूर्वक बैठ सकें उस आसन में बैठ जाएं। ओम। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें। देखिए आवाज रिवर्स आ रही। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें और सबसे पहले पाँव के पंजे ढीले। कहीं भी कोई जकड़न हो तो आप उसे अपने मानसिक निर्देश से ठीक करें। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, जांघें ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, कहीं भी कोई जकड़न नहीं। यदि कहीं कोई ढीलापन हो, जकड़न हो, खिंचाव हो तो अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे दूर करें और मन को प्रसन्नता से भरें। छाती में गहरी सांस भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करेंगे। सांस भरें।
3 बार कान में उंगली डालकर अनुगूंज करेंगे, ब्राह्मणी की तरह कान में उंगली डाल दें, गहरी सांस। सहज शांत बने बैठे, मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करे। ऐसा महसूस करे कि साक्षात प्रभु के चरणों में हम उपस्थित हैं। प्रभु चरण में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए उन्हें नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। जग में शांति हो। जग में शांति हो। सभी निरामय हो। सभी निरामय हो। सब जग निर्भय हो। सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। हे प्रभु, मैं सकारात्मक रहूं।
रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। सकारात्मक रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हे रख प्रभु हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि कि मैं मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।